This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17 उदर्द प्रशमन गण तिंदुक प्रियाल बदर खदीर कदर सप्तपर्णा अश्वकर्ण अर्जुन असन अरिमेदा इति दशेमानि उदर्द प्रशमनानि भवन्ति। ये 10 उदर्द प्रशमन है। अब देखिए इनमें एक एक द्रव्य का ये देखेंगे। तिंदुक, इसको बोली भाषा में तेंदु कहा जाता है अथवा केंदु कहा जाता है। ये कषाय उष्ण है। दूसरा प्रियाल, इसका दूसरा नाम है राजादन। ये भी कफ पित्त नाशक है, यानी तिक्त कषाय उष्ण। बदर, ये अम्ल मधुर है। खदीर कषाय उष्ण है, कषाय तिक्त है। कदर, ये खदीर का एक प्रकार है। अरिमेद, ये भी खदीर का एक प्रकार है, वो भी कषाय है, तिक्त है। सप्तपर्ण कषाय तिक्त है। अश्वकर्ण कषाय तिक्त कटु उष्ण। अर्जुन तुवर उष्ण। असन कटु उष्ण तिक्त और ईशत कषाय है। यानी सभी द्रव्य प्रायः कषाय रस के और उष्ण वीर्य के हैं। अब ये उदर्द क्या है? उदर्द ये प्रायः श्लेष्मिक विकार है। उदर्द के समान, एक मिनट है। हो सर। इसकी संप्राप्ति है दोष, श्लेष्मा प्रधान दोष शरीर में घूमते रहते हैं और उस समय यदि शिशिर स्पर्श हुआ, शीत वातावरण, शीत जल, शीत हवा, शीत गृह, स्नान इत्यादि इनका स्पर्श हुआ तो शरीर पर शोथ आता है, मंडल आते हैं और ये मंडल किंचित उन्नत होते हैं। इन्हें वरटी दष्ट संस्थानः करके कहा जाता है और ये कभी कभी थोड़े से किंचित रक्त वर्ण के भी होते हैं। इसमें कंडू भी आता है और ज्वर भी आता है। कफ ज्वर में उदर्द ये लक्षण होता है और कभी कभी उदर्द में ज्वर लक्षण होता है और ये कफज है। उदर्द के समान और एक विकार है जिसको कोठ कहा जाता है, जो अतिसार की सामावस्था, सर्दी की सामावस्था, इन अवस्था में दोष बाहर निकल रहे हो और इनको अपने लिए रोक दिया बीच में तो वे कंडू कोठ उदर्द करते हैं। उसी प्रकार वमन अथवा विरेचन के वेग अथवा रक्तमोक्षण के वेग यदि अच्छे नहीं आए, शोधन तो दिया आपने, दोष उत्क्लेशित तो हो गए हैं लेकिन पूरी तरह से निकल नहीं पाए, हो सकता बदली हो, बादल हो, शीत स्पर्श हो अथवा अन्य कोई कारण हो, किंचित सामावस्था हो, तो ये न उत्कृष्ट हुए किंतु जो बाहर निकले नहीं, ऐसे दोष भी उदर्द करते हैं। उसको कोठ कहा जाता है, उसका नाम कोठ है।
ये दोनों संतर्पणजन्य व्याधि है। आपको याद होगा कि चरक के संतर्पणीय अध्याय में निकाल सकते तो निकालो। संतर्पणीय अध्याय में पहले हेतुओं का जो श्लोक है उसमें अंतिम पंक्ति, श्लोक में हेतुओं के संदर्भ में अंतिम पंक्ति, एवं शोधा एवं विदाश्च शोभाः प्रमेह पीठिका कोठ कंडू पांडवाभय ज्वराः कुष्ठानि अमपदोषश्च, इस प्रकार शोभाश्च एवं विदाश्चान्ये शीघ्रम, ये शोथ है एक प्रकार का, ये उत्पन्न होता है। तो इसके ये सभी संतर्पणजन्य हेतु जो है, ये संतर्पणजन्य हेतु आपको निकालने पड़ते हैं। इसमें हेतुओं में जो दिया है स्निग्ध, मधुर, गुरु, पिच्छिल, नवान्न, मध्य, मांस, अनुपवारिज, गोरस, गौड़िक इत्यादि, पैष्टिकश्चाति, चेष्टा द्वेषी, दिवा स्वप्न इत्यादि। आपको ऐसे पेशे रुग्ण मिलेंगे कि जो जिनको बार बार उदर्द होता है और एंटी एलर्जिक लेकर प्रयास करते हैं लेकिन वो कम नहीं होता है। शोधन करने के बाद तात्कालिक उपशम मिलता है लेकिन फिर प्रारंभ होते हैं। मुझे याद है 1977 में 76 में एक प्रेस का चालक उदर्द से त्रस्त था। उसको हमारे सहकारी थे, उन्होंने वमन दिया, विरेचन दिया, लेकिन उदर्द का पूर्ण प्रशम नहीं हुआ, बार बार होने लगा। तब जाकर जब उन्होंने मेरे से चर्चा की तो मैंने कहा कि भैया हो सकता है इसके हेतु अभी बाकी हो गए। तो उसमें फिर उनको कहा मैंने कि हेतु किस प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ हेतु गुणों से दिए हैं, स्निग्ध, मधुर, गुरु, पिच्छिल, नवान्न। अब इनमें बैठने वाले कौन कौन है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इनमें गुड़ भी बनता है, उनमें भैंस का दूध भी बैठता है, उनमें दिवास्वाप भी आता है, अत्यंगोपान भी होता है, अनूप भोजन भी होता है, नया चावल भी होता है, दधी भी होता है। ऐसे संतर्पणजन्य करने वाले दिवास्वाप भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है। तो ऐसे हेतु आपको निकालने पड़ते हैं और जब ये हेतु निकाल कर आप उनको बंद करोगे तब जाकर ये व्याधि ठीक होता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक 8 साल की लड़की थी, हमारे मित्र की पोती थी, और एक दिन घबरा कर वो मेरे पास आया। मैंने क्या बात है? नहीं, बोले हमारी पोती को उदर्द हुआ है, अर्टिकेरिया हुआ है। मैं डॉक्टर के पास गया था, वहाँ मेरे बाजू में और एक पेशेंट था, उसकी भी लड़की थी, और उसने कहा कि ये दवा लेकर ठीक नहीं हो रहा, अब स्टेरॉइड शुरू करना पड़ेगा। मैं घबरा गया। मैंने पेशेंट बता दिया, दिखा दिया, दवाई ली है, लेकिन ये पूरा ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं स्टेरॉइड की स्टेप तो नहीं आएगी। इतने घबरा गए थे। तो मैंने कहा उनसे कोई चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। अब मैंने उनको एक प्रश्न किया, ये आपकी पोती दही कितना खाती है? तो बड़े जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि आपको कैसे कैसे पता लगा ये? मैं बोला ये मैं समाज में घूमता हूँ तो मुझे पता पड़ता है कौन क्या क्या कर सकता है।
तो कहने लगे कि इनको इतना दही प्रिय है कि फ्रिज खोलकर दही की कटोरे निकालते हैं और खा लेते हैं, और ये उसकी आदत है। मैं बोला उतना बंद करो, ठीक हो जाएगा। ऐसी और एक पेशेंट था, पुणे का था, वो एमए कर रही थी लड़की। उसके माँ का फोन आया एक दिन, दर्द है, कंडू है, वो बहुत दवा ले रही है, महीने भर से दवा ले रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा सुबह नाश्ता क्या करती है? तो कहा कि वो गुड़ और मूंगफली के दाने खाती है। मैंने बंद करो बस, और कुछ नहीं, वही दवा चलने दो जो आप पहले खा रहे थे। 8 दिन के बाद मुझे फोन करो। 8 दिन के बाद फोन आया, ठीक हो गया है। इस प्रकार आपको हेतु निकालने पड़ते हैं। अब हेतु निकालने के बाद आप इनमें से कोई भी द्रव्य अभ्यंतर सेवन के लिए दो और बाह्य उपचार के लिए दो, और इन द्रव्यों के वात से परिषेक करो, अथवा इनमें से कुछ द्रव्य लेकर, अथवा दूसरे द्रव्य जो भी आपको मिले जो उष्ण हो, अगर वो है, तिक्त है, गुड़ुचि है, ऐसे अन्य द्रव्य जिनसे उद्वर्तन करो, दो। तीसरा, आप इसको श्वेत दे सकते हो। कौन सा श्वेत? वृक्ष श्वेत, गुरु प्रावरण, अथवा प्रस्तर श्वेत, वृक्ष श्वेत, तापस श्वेत। अष्टांग हृदय में ज्वर चिकित्सा में एक वाक्य आता है, सो उदरद पीरस श्वास। ज्वर में, ज्वर के साथ पीनस श्वास उदर्द भी होता है, तत्र स्वेदः प्रशस्यते, वहां पर श्वेत दे सकते हो। और ये श्वेत वृक्ष श्वेत, तापस श्वेत, गुरु प्रावरण, अभ्यंतर द्रव्य और उद्वर्तन, इससे आप दे सकते हैं। इस प्रकार उदर्द के लिए इन द्रव्यों का अभ्यंतर सेवन, यदि दोष बलवान है तो, कुछ द्रव्यों का उद्वर्तन, कुछ नहीं मिला अब तो नागर मोथा, कचोरा, चने का आटा, इनसे उद्वर्तन कर सकते हो। और गर्म गुरु ग्रह में बैठना, गर्म घर में बैठना, ठंडी से दूर रहना, गुरु प्रावरण लेना, और आवश्यक हो तो मरीचादि तेल का अभ्यंग करके स्नान करना, उद्वर्तन करना और स्नान करना। इस प्रकार ये उदर्द ठीक होता है। इसलिए इन द्रव्यों में से किसी द्रव्य का अथवा अन्य कोई द्रव्य आपको मिले जो उष्ण और तिक्त हो, अथवा उष्ण और कषाय हो, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हो। कटु उष्ण का भी कर सकते हो, लेकिन कटु उष्ण में थोड़ा सा दाह होने की संभावना होती है, इसलिए अल्पवीर्य ऐसे उष्ण द्रव्य का आप चयन कर सकते हो। इस प्रकार दशेमानी उदर्द का कहने का अभिप्राय, ये श्लेष्मज व्याधि है और शीतोत्थ है, इसलिए सबसे रुक्ष द्रव्य है कषाय, उसका प्रयोग, और उष्ण द्रव्य का प्रयोग अभ्यंतर बाह्य शोधन के लिए करना है। चलो अब अपने मूल विषय पर आएंगे। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 20। न अरत्न पाणिः न अस्नातो न उपहतवासा न अजपित्वा न आहुत्वा देवताभ्यो न अनिरूप्य पितृभ्यो न आदत्तवा गुरुभ्यो न अतिथिभ्यो न उपाश्रितेभ्यो न अपुण्यगन्धो न अमाली न अप्रक्षालित पाणिपादवदनो न अशुद्धमुखो न उदंगमुखो कुठेतरी थांबा, कारण मोठा श्लोक आहे। हाँ कुठेतरी न विमना। थांबू का? अब देखिए, यहाँ अधिकरण बदल गया है।
यहाँ अधिकरण है अन्नम आददीत, यानी भोजन करना। भोजन कब करना, इसके कुछ नियम है। भोजन करने के पूर्व क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए अधिकरण है भोजन। भोजन ये परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। अब इस काल में इसका समुचित उपयोग जितना संभव है उतना करने में आपत्ति नहीं है। आवश्यक नहीं कि सभी के सभी करें, परिस्थिति बदल गई है, समय अभाव है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ तो द्रव्य करने हैं। पहला है नारत्न पाणी, यानी हर व्यक्ति ने कोई मंगल मणि धारण करना चाहिए। कुछ लोग परवार धारण करते हैं, कुछ लोग गोमेद धारण करते हैं, कुछ लोग मोती धारण करते हैं। ये कुछ ना कुछ धारण करना चाहिए। तो नारत्न पाणी, नो अरत्न पाणी, कोई मंगल द्रव्य हाथ में बांधना चाहिए। न अस्नातो, बिना स्नान किए भोजन नहीं करना है। न उपहत वासा, कुत्सित वस्त्र मलिन है, फटा हुआ है, जर्जर है, न धोआ हुआ है, ऐसे वस्त्र के साथ भोजन नहीं करना। भोजन अच्छे वस्त्र के साथ करना है। न जपित्वा, न अजपित्वा, जाप करना है भोजन के पूर्व। अब किसका करना है वो अपना अपना व्यक्तिगत है। आप कुछ मंत्र कह सकते हो, ईश्वर का नाम ले सकते हो 10 बार और कर सकते हो। यहाँ नो अजपित्वा, नो और अ दोनों निकाल दिए तो जपित्वा ये बचता है। जपित्वा अन्नम आददेत, जप करके अन्न लो। कम से कम जो भी अपना परम आदरणीय है देवता, उसका स्मरण करके भोजन करना है। उसके लिए उचित श्लोक है गीता का, वो श्लोक कहे तो भी चल सकता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाशता, प्राण अपान इनके साथ में भोजन को पचाता हूँ मैं, यानी श्री कृष्ण यानी परमात्मा। इतना भी करे तो हो सकता है। ना हुत्वा, भोजन के पूर्व एक प्राचीन परंपरा थी, अग्नि में देवताओं के लिए स्व आहार दिया जाता था, उसको बलि कहते थे। अग्नि स्वाहा, देवता को प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, यमाय यमधव राजाय, ऐसे इन मंत्रों से करते थे। और फिर कुछ ऐसे जीव हैं कि जिनके लिए बचा हुआ अन्न बिखरा जाता था। तो न हुत्वा देवताभ्यो अनिरूप्य, यहाँ अनिरूप्य शब्द है। अब इस शब्द को थोड़ा समझना है। इसमें ओ ये निकाल देना है, न निकाल देना है, बचता है निरूप्य। निरूप्य शब्द में नी उपसर्ग है और वप ये क्रियापद है। और ये क्रियापद उभय परस्पर पदी और आत्मनेपदी दोनों चलता है।
वप वपति और उप्यते, और ये वप धातु का ये त्वांत अव्यय है, लेबंत, अनिरूप्य, अनिरूप्य, उपउप्यते ऐसे चलता है वो। तो उसके बिना, इसका अर्थ है समर्पण करना, पितरों को समर्पण करना, उसके बगैर भोजन नहीं करना। गुरुभ्यो अतिथिभ्यो उपाश्रितेभ्यो दत्वा न अदत्वा, जो आपके साथ घर में रहते हैं सभी, उसमें प्राणी भी आए, आपके सहकारी भी आए, आपके साथ काम करने वाले, और घर वाले रिश्तेदार तो है ही। प्राचीन परंपरा में कुछ लोग घर में काम करते थे और वहीं खाना खाते थे और फिर रात में सोने के लिए घर जाते थे, ऐसे परंपरा थी। ये मैंने अपने पुराने इसमें देखी है, हमारे नैनीहाल में और प्राचीन परंपराओं में हमने देखे है। तो इन व्यक्तियों को भोजन दिए बिना खुद भोजन नहीं करना है। गुरुओं को भोजन की व्यवस्था, अतिथि की राह देखना है, अतिथि आया तो उसको सम्मान से भोजन देना है, जो आपके साथ आश्रित है, आपके साथ काम करते हैं, उनको भी देना है, और फिर आपने खुद खाना है। न अपुण्य गंधो, कहीं आसपास अपुण्य गंध की उपस्थिति न हो, दुर्गंध की उपस्थिति कहीं आसपास न हो। न माली, गले में फूलों की माला जहां तक हो सके पहनना उचित है। न अप्रक्षालित, न अप्रक्षालित, यानी दोनों न निकाल दिए तो प्रक्षालित रहता है, तो प्रक्षालन करते हुए भोजन करना है। पाणी पाद वदन, इनको भोजन के पूर्व धोना ही है। ना शुद्ध मुखो, मुख को भी शुद्ध करना है। शुद्ध करने का अभिप्राय यह है, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मुख में तंबाकू है या अन्य कुछ खाया हुआ है तो मुंह साफ करके फिर भोजन को बैठना है। शुद्ध मुखो, न उदन मुखो, नो उदमुखो। इस शब्द को छोड़ दीजिए, इसको इस पर बाद में व्याख्या करूंगा मैं। न विमना, विमना यानी मन स्वस्थ न हो, इस अवस्था में भोजन नहीं करना। न विमना। उसके बाद न अभक्त, न अशिष्ट, न अशुचि, क्षुजित परिचरो, परिचरों के लिए है। परिचरों को भोजन नहीं दिया है, आप मत खाओ, उनके लिए भोजन शेष नहीं रखा है, नहीं, शिष्ट करो, उनके लिए शेष रखो। ये शेष शब्द है, इसमें शिष्य धातु है। शिष्य धातु दशम गण का है, उभयपदी है। शेषति शेषयति इस प्रकार चलता है, तो उसका अर्थ है शिष्ट, ये उसका कबूदावी है, भूतकालवाचक है, शेष रखना है, तो कुछ अन्न शेष रखना है। अशुचि, अपवित्र अन्न नहीं लेना है। और क्षुधित परिचर, परिचर क्षुधित है
और हम खा रहे हैं, ऐसे नहीं देना, उनको देकर भोजन खुद करना है। परिचर ने भोजन नहीं किया है, परिचर के लिए शिष्ट नहीं है, परिचर का भी स्नान नहीं हुआ है और शुद्धित है परिचर, उनको भोजन दिए, उनकी व्यवस्था किए बगैर आप भोजन नहीं करेंगे। न पात्रेषु अमेध्यासु, पात्र अमेध्य है यानी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। कितना भी साफ किया, कुछ भी किया, तो भोजन का पात्र भोजन का पात्र ही है, अन्य किसी पात्र को आप भोजन के लिए नहीं ला सकते। जो भोजन का पात्र है वो भोजन का पात्र के वो मेध्य है, यानी अपनी बुद्धि में उसका स्थान भोजन का पात्र ऐसे ही रखा है, इसलिए अन्य कोई पात्र में भोजन नहीं करो। अमेध्यासु नादेश है, भोजन का स्थान जो हो वो पवित्र हो और ऐसे हो जहां पर किसी अन्य वस्तुओं का प्रवेश न हो, यानी कुत्ता, बिल्ली, अन्य प्राणी इनका प्रवेश न हो, परिसर स्वच्छ हो, कोई घृणित वस्तु आसपास नहीं हो, गंध नहीं या दुर्गंध नहीं आ रही हो और ज्यादा संमर्द नहीं है, लोगों का आना जाना बहुत है, ऐसे स्थान पे भोजन नहीं करना चाहिए। न अदेश है, न काल है, भोजन का काल है, संध्या समय भोजन नहीं करना है, इसलिए न काल है। न किरणे, न अकिरणे, यहाँ न शब्द और अ शब्द निकाल दे रहा तो किरणे। किरण का अर्थ है, इसमें क्रू धातु है और इसका अर्थ है बिखेरना, और उसका ये किरण ये भूतकाल बना है, कबूधा ये बना है, तो जो बिखरा हुआ है ऐसा अन्न न खाए, अकीर्ण खाए। जो बिखरा नहीं है, हाँ, नो ओ किरणे, किरणे सप्तमी है, दोनों अ निकाल दिए हैं तो बिखरा हुआ ऐसा अर्थ निकलता है। तो बिखरा हुआ अन्न नहीं खाना है, तो उसके लिए न लगा नहीं है, न अकिरण, एक साथ बैठकर ही खाना है, एक पदार्थ वहां पर है, एक पदार्थ वहां पर है, ऐसे नहीं, सब साथ में लेकर खाना है। तो न अकिरण नादत्वा, नादत्वा अग्नम अग्रम अग्नये, अग्नि को दिए बगैर भोजन नहीं करो। न अप्रोक्षितम, भोजन को प्रोक्षण करना है, तुलसी के पानी से, तुलसी के जल से उसको प्रोक्षित करना है। प्रोक्षणोदकैः न मंत्रैः न अभिमंत्रितम आददेत, प्रोक्षण करने के उदक से प्रोक्षण किए बिना नहीं खाना है, मंत्र से प्रोक्षण किए बगैर नहीं खाना है, अभिमंत्रित किया न बिना किए नहीं खाना है। न कुत्सन कुत्सयन, यहाँ कुत्सयन शब्द है, कुत्सयन शब्द में कुस धातु है जो निंदा करना अर्थ है उसका, तो उसका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बिना उसकी निंदा किए
भोजन करे। न कुत्सितम, कुत्सित यानी दुष्ट अन्न, वो न खाए। न प्रतिकूलो, प्रतिकूलो उपहितम, प्रतिकूल यानी उस पे उपहित यानी ढक्कन रखा हुआ, जो ढक्कन ठीक नहीं रखा है, ऐसा अन्न न खाए। आददित, इस प्रकार ऐसा अन्न नहीं खाना है। यहाँ पर जो एक शब्द है उसका अर्थ फिर से एक बार बताता हूं। न अकीर्णे, न अकीर्णे आददित, न और अ निकाल दिया तो किरण बचा। किरण यानी हाथ पैर फैले हुए, ऐसा बैठकर खाना नहीं खाया। न अकीर्णे स्थित, यानी अच्छी तरह से पलटी मारकर बैठकर ही खाना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। हाथ पैर फैलाकर विस्तार होकर न करे। ये न अकीर्णे का शब्द का अर्थ है। तो इस प्रकार न परिषितम अन्यत्र, परिषित अन्न नहीं खाया है। परिउषित, जिसमें रात्रि निकल गई है, जो रात भर रहा है उसको नहीं खाना चाहिए। अन्यत्र मांस हरितकी शुष्क शाक, मांस हरितक, हरितक यानी अदरक आदि, अदरक लहसुन आदि ये खा सकते हो। शुष्क शाक खा सकते हो और फल भी खा सकते हो। अन्य आहार ये परिषित नहीं खाना। अशेष भूख, न अशेष भूख, न अशेष यानी बचा हुआ नहीं है, ऐसे नहीं करना। थाली में कुछ द्रव्य थोड़ा सा एक घास निवाला रखना है। अन्यत्र मधु घृत लवण, कुछ एक निवाला बचा के रखना है, इसलिए सशेष भुक् शात। अन्यत्र दधि मधु लवण सक्तु सर्पिभ्यः, दधि मधु लवण सक्तु सर्पि, इनको शेष नहीं रखना है। ये भोजन का नियम हुआ। अब इसमें और कुछ नियम भी है, वो है न नक्तम दधि भुंजित, रात में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो व्याधिकर होता है, अभिछंद बढ़ाता है। उसके बाद है न सक्तून एकान अश्नीयात, अश्नीयात, अश्नीयात अश धातु का विध्यर्थ है। न सक्तून एकान, एकान शब्द से अभिप्राय है सत्तू में शर्करा और घृत मिलाकर ही खाना है, बिना इनके मिलाए खाना नहीं है। देखिए ठीक है, उसकी टिप्पणी है चक्रपाणी की, वो देखिए। एकानिति घृत शर्करा रहितान, एकानिति घृत शर्करा रहितान न भक्षेत। न निशी, रात्रि में जहां तक हो सके सत्तू न खाए। न च भुक्त्वा, भोजन के बाद सत्तू न खाए। भुक्त्वा ये त्वांतव्य है और ये पूर्वकाल वाचक है। पहले भोजन कर लिया और फिर बाद में सत्तू खा रहे हैं, ऐसे मत करो। उसके बाद न बहू, बहून, बहून न बहून, मात्रा में ज्यादा ये ना हो, सत्तू ज्यादा मात्रा में मत खाइए। न द्वि, न द्वि का अर्थ यहाँ चक्रपाणी ने स्पष्ट नहीं किया है और मैं भी इस समय उसको ठीक ढंग से नहीं बता पाऊंगा, कल बताऊंगा। न द्विर, न उदकांतरितात, बीच बीच में उसको पानी नहीं पीना है। द्विही दो बार ऐसा अर्थ होता है, तो एक ही बार लेनी है, बार बार नहीं लेनी, ऐसा उसका अर्थ हो सकता है।
क्योंकि बहुन्न ऐसा कहा उल्लेख किया है, इसलिए एक ही बार खाना है। और नोदकांत, बीच बीच में उदक नहीं पीना है। न छित्वा दंतैहि, भोजन से चबाकर नहीं खाना है, यानी पतली बना के खाना है, लेह नहीं करना है, उसके पिंड नहीं बनाना है। अवलेह या पानक बना के पी सकते हो। इस प्रकार ये भोजन का अधिकरण यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद अब शयन का अधिकरण, शयन का अधिकरण है, कैसे सोना है। न अनरुजु, रुजु यानी सीधा, अन म्हणजे सीधा नहीं है, टेढ़ा है। न यानी नहीं, अनरुजु, न अनरुजु यानी सीधा सोना है, टेढ़ा नहीं सोना है, हाथ पैर सीधे रखकर सोना है। हाँ, ये इसका अधिकरण में सम्मिश्र अधिकरण है। भोजन भी सीधा बैठकर करना है। न अनरुजु क्षुयात, न अद्यात अन्नम, शयित, क्षुयात यानी छींक देना है तो सीधा बैठकर छींक देना है। अद्यात खाना, सीधा बैठकर खाना है, और शयन भी सीधा बैठकर ही खाना है। तीनों के लिए ये अनरुजु है। टीका है, न अद्यात अनरुजु, न शयित अनरुजु में योज्यम, टीका में है। तो क्षुयात भी अनरुजु के लिए, क्षुयात यानी छींकना। अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टांग हृदय का इस अर्थ में श्लोक है, वह बाद में बताता हूं। न वेगितो अन्य कार्यशात, किसी भी प्रकार का वेग उत्पन्न हुआ हो तो अन्य कार्य नहीं करना है। सदुत्त में, अष्टांग हृदय में यही विषय थोड़ा विस्तार से कहा है। वाक्य ऐसा है, न वेगितो अन्य कार्यशात नाजित्वा साध्यमामयम। दो विषय रखे हैं। एक, न अजित्वा साध्यमामयम, रोग नया नया है, उसको बिना ठीक किए अन्य कार्य मत करिए। न अन्य कार्यशात, दो अवस्था में, एक वेग उत्पन्न हुआ है और छोटी मात्रा में नया नया व्याधि हुआ है, तो उसको ठीक किए बगैर अन्य कार्य मत करो। न वेगितो अन्य कार्यशात नाजित्वा साध्यम आमयम, क्योंकि साध्यामय दुर्लक्ष्य करने से असाध्य बन सकता है। तो वेगितो अन्य कार्यशात न वायु, न अग्नि, न सलिल, न सोम, न अर्क, न द्विज, न गुरु प्रतिमुखम, इनके तरफ मुंह करके कुछ कार्य नहीं करना है। वायु, अग्नि, सलिल, सूर्य, चंद्र, द्विज, गुरु, इनके तरफ मुंह करके कुछ कार्य नहीं करना है। कौन से? निष्ठिविका, वात विसर्जन, वर्च विसर्जन, मूत्राणि च उत्सृजेत न पंथानम अमूत्रयेत, प्रवास का जो मार्ग है, रास्ता है, उस पर न करें।
न जनवती, जहां जनसम्मर्द है, जो खड़े हैं, जमा है, बैठे हैं, वहां न करे। न अन्न काले, भोजन के समय मत जाओ, भोजन के पहले जो निपटाना निपट लो। उसी प्रकार न जप, होम, अध्ययन, बलिमंगल क्रियासु, जप, होम, अध्ययन, बलि, मंगल, इन क्रियाओं में नासा साफ नहीं करना। न सिंगाणकम मुंचेत, श्लेष्प सिंगाणकम न मुंचेत, निष्ठीवन नहीं करना और सिंगाणक नहीं निकालना। ये सामाजिक व्यवहार का अधिकरण था। इस अधिकरण को समाप्त हो गया। अब इसके बाद सामाजिक व्यवहार में कुछ नियम पालन करने हैं। वो संयम के लिए और दो चीजें हैं ना, इंद्रिय विजय के लिए और आरोग्य के लिए। इंद्रिय विजय और आरोग्य, आरोग्य सामाजिक, आरोग्य व्यक्तिगत, आरोग्य राष्ट्र का, ग्राम का, कुटुंब का। इन सब के लिए कुछ नियम पालन करने हैं। सबसे पहला है न स्त्रियम अवजानीत, स्त्रियों का सम्मान करो, उनको अवमानित मत करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लक्ष्मी का रूप है और उनका सम्मान करना ही है किसी भी हालत में। अगला विषय है व्यवहार करते समय कई बार हम लोग ब्लाइंड फेथ रख देते हैं। ब्लाइंड फेथ कभी नहीं रखना, उसकी परीक्षा और योग्य व्यक्ति देकर ही विश्वास रखना चाहिए। उसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं कि किस प्रकार विश्वास रखने के पूर्व ब्लाइंड फेथ न रखना, इसके लिए कुछ परीक्षाएं होती है, वो करनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण है, पेशवों के जमाने में महाराष्ट्र में एक फडणवीस नाम के पेशवा थे और उनके पेशवा बनने के पहले की ये कहानी है। तो उनको किसी व्यक्ति को अपने यहाँ इसमें कार्यालय में अपने काम में रखना था, पेशवे के दरबार में रखना था कार्य करने के लिए। तो उसको नियुक्ति करने के पहले एक दिन उन्होंने बुलाया परीक्षा देने के लिए और कहा, ये डब्बा है, इसको ताला लगाया हुआ है, इसकी कुंजी आपके पास देता हूं और ये कुंजी और ताला लेकर, डब्बा लेकर आपको दूसरे गांव में कल सुबह तक पहुंचाना है। आप अभी निकलो, रात में कहीं धर्मशाला में विश्रांति करो और सुबह जाके सुबह सुबह दे दो। खोलना नहीं, किसी भी हालत में खोलना नहीं। अब वो जो व्यक्ति था वो डब्बा लेकर चला गया, रात में एक जगह सोया और सो उठ के हाथ पैर धो के ना अपना कुछ जो भी प्रातः विधि है वो करके संध्या वंदन करके फिर निकलना है। तो उसके मन में आया कि क्यों नहीं एक बार खोल के देखूं, कौन देखने वाला है। तो उसने फिर बंद कर देंगे जो भी है। तो उसने क्या किया, ताला खोला, दरवाजा और डब्बा खोला। जैसे डब्बा खोला उसमें सांप था, वो निकल गया। अब वो सांप को पकड़ना मुश्किल था, वो भाग गया, उसको रखना मुश्किल था। फिर अब
इसके बाद वो व्यक्ति फिर वापस नहीं आया उनके पास काम करने के लिए, इसलिए न अति विश्रम भयेत। विश्रम कभी कभी बहुत जिम्मेदारी की चीजें होती हैं, तो उस समय ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है। थोड़ी सी परीक्षा कहीं ना कहीं बिना समझे, बिना आहत किए करने के बाद ही ये कुछ चीजों में विश्वास रखना है। न गुह्यम अनुश्रावयेत, गुह्यम न अनुश्रावयेत। अब यहाँ अनु शब्द है और श्रावयेत, श्रावयेत का अर्थ है कहलवाना। किसी के पास गुह्य है तो उससे वो निकाल लेना, ऐसे मत करो। ना अनुश्रावयेत, गुह्य गुह्य को ही रहने दो। नाधिकुर्यात, अधिकुर्यात का अर्थ है हर समय ये मत करो, अधिकार मत जताओ। जहां अधिकार है वहां ठीक है, हर जगह अधिकार पे आक्रमण करो। अपने अपने अधिकार हर एक के होते हैं। तो न अधिकुर्यात, नित्य अधिकरण नहीं करना है, रोब नहीं दिखाना है। न रजस्वलाम, न आतुराम, न मेध्याम, न शस्ताम, न अनिष्ट रूपाचाराम, न अनिष्ट रूपाम च, न अनिष्ट रूपाचारोपचाराम, नादक्षाम, नादक्षिणाम, ना कामाम, नान्य कामान, नान्य स्वयं, नान्य योनौ, न चैत्य चत्वर चतुष्पथ, उपवन, श्मशान, घातन, सलील, औषधि, द्विजगुरु सुरालयेषु, न संध्यासु, न संध्योः, नातिषु, नाशुचि, न अशुचि, ना जग्ध भेषजो, ना प्रणीत संकल्पो, न अनुपस्थित प्रहर्षो, ना भुक्त्वा, न अत्याशितो, न विषमस्तो, न मूत्रोच्चार पीड़ितो, न श्रमो व्यायामोपवास क्लम उपहितो, न अर्हसि व्यवायम गच्छे। ये अवस्थाएं ग्राम्य धर्म के लिए वर्ज्य है। आगे 23 पढ़ो, इसको समाप्त कर देंगे। हाँ सर। हाँ, न गुरुन् परिवदेत, न अशुचि अभिचार कर्म चैत्य पूजा अध्ययनम अभिनिवर्तयेत, न विद्यात्, बस न सतो न गुरुन् परिवदेत, गुरु और सज्जन व्यक्ति के साथ झगड़ा मत करो, वाद विवाद मत करो। न अशुचि, न अभिचार कर्म चैत्य पूजा अध्ययनम अभिनिर्वर्तयेत। अस्वच्छ अवस्था में इन कर्मों को नहीं करना है। न अशुचि ही अभिचार कर्म, अभिचार कर्म यानी कहीं चरण करना है, जाना है, निरोप देना है, तो अभिचार कर्म। चैत्य भूमि में जाना है, पूज्य स्थानों में जाना है, पूजा करनी है, अध्ययन करना है, तो इनमें कहीं स्वच्छता स्नान वगैरह किए बगैर नहीं करना है। आगे पढ़ो। न विधि उत्स्वनार्तविषु, न विद्युत स्वन वन आर्तविषु आर्तव इषु,
न अभि उदितासु दिक्षु न अग्निसंप्लवे न भूमिकंपे न महोत्सवे न उल्कापाते न महाग्रह उपगमने न नष्टचंद्रायां तिथौ न संधि अयोनि संदेह अमुखात् हम्म, संधयो न मुखात् गुरोः न अवपतितं न अतिमात्रं न तअन्तं न विस्वरं न अनवस्थितपदं न अतिद्रुतं न विलम्बितं न अतिक्लिबं न अति उच्चैः न अतिनीचैः स्वरैः अध्ययनम् अभ्यसेत्। अध्ययन है, अध्ययनम अभ्यसेत, अध्ययन करना है। अध्ययन कैसे करना है और कैसे नहीं करना। नो विद्युत सु, विद्युत सु अनार्तवेशु, अनार्तव यानी ऋतु विरहित, यानी समय नहीं है, बरसात का दिन नहीं है, लेकिन बिजली चमक रही है, अचानक बादल आ गए हैं और बिजली चमक रही है, अभ्यास अध्ययन नहीं करना है। न अभि उदितासु दिक्षु, उसकी टीका है चक्रपाणी की, उदितासु दिक्षु इति दाहवतीषु दिक्षु, दिक्षु सप्तमी है, दिक यानी दिशा, दिक्षु यानी दिशा में, जहां बहुत धूप है, तेजस्वी सूर्य है, उत्तरायण है तो उत्तर दिशा में, दक्षिणायन है तो दक्षिण पूर्व में मुंह करके अध्ययन न करो। तो दिक्षु न अग्नि संप्लवे, कहीं अग्नि लग गया है, ये हो गया है, ज्वलन हो गया है, आग लग गई है, ऐसे अवस्था में अध्ययन न करे। अग्नि संप्लव में, अग्नि संकट हो, भूमिकंप हो, न करे। कोई बड़ा उत्सव है, न करे। बड़े बड़े उत्सव अपने यहाँ होते हैं, दसरा है, दिवाली है, रथोत्सव है, ऐसे स्थान पे अध्ययन नहीं करना है। महोत्सव न उल्कापात है, कभी कभी उल्कापात होने का संभव रहता है, तो उस समय उसकी ये सूचना मिलती है, तो उसमें या उसमें नहीं करना है। महाग्रहोपगमने, धूमकेतु आते हैं तो उस समय नहीं करना है। नष्ट चंद्रायाम, अमावस्या में नहीं करना है। तिथौ, नष्ट चंद्रायाम तिथौ, जहां जिस तिथि में चंद्र का बल आपको नहीं है वहां पे नहीं करना है। अथवा तिथौ सप्तमी है, नष्ट चंद्रायाम तिथौ मैंने अमावस्या में नहीं करना है। न संध्यो, संधि समय में नहीं करना है, सायंकालीन संधि समय में और प्रातःकालीन संध्या समय में नहीं करना है। न अमुखात गुरो हो, गुरु के द्वारा संथा लिए बगैर अध्ययन नहीं करना है, समझे बगैर। यदि अभ्यास करना है तो गुरु के द्वारा उच्चारण कैसे करना, इसका अध्ययन करके फिर उसका अभ्यास करना है। न मुखो न अमुखात गुरो हो अवपतितम, गुरु के मुख से जब तक नहीं आया है तब तक न करो। अति मात्रा भी मत करो, अध्ययन ज्यादा मात्रा में नहीं करो, थक जाओगे ऐसे नहीं करो। न तानता, जब आप थके हो, बहुत ही थके हो, तो नहीं करना है। स्वर अच्छा नहीं हो आपका, मत करो। न विस्वरः न अनवस्थित पदम, जब अध्ययन करना है तो पदों को ठीक ढंग से उच्चारना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ ऊपर लेना है, कहाँ नीचे लेना है, इसके ध्यान इसको छोड़कर कभी न करें। न अनवस्थित पदम,
गलत तरीके से आप उच्चारण मत करो। अब जब आप अध्ययन और उच्चारण कर रहे हो तो कुत्ता पीछे लगा इस प्रकार मत करो। जब हम पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं तो इतनी गड़बड़ करते हैं कि बस 5 मिनट में समाप्त। नहीं, शांति से करना है। नाति द्रुतम नाति विलंबितम, बहुत ही शांति से मत करो। अपने आप को समझ में आए, स्पष्ट स्वच्छ हो, इस ढंग से करें। नाति क्लीबम इति, इसकी टीका चक्रपाणि ने की है, बड़ी अच्छी है। नाति क्लीबम इति अति विलंबित उच्चारणम, शब्द का उच्चारण करते समय एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर उच्चारण में मति विलंब मत करो। एक मात्रा का विलंब ठीक है, 2-3 मात्रा का विलंब हर शब्द में नहीं लेना है। नाति उच्च ही, बहुत ही ऊंची आवाज में अथवा बहुत ही नीचे आवाज में न करे। स्वर ही अध्ययनम अभ्यसेत, स्वर से अध्ययन जो करना है वो नाति क्लीब, नाति विलंबित, नाति उच्च, नाति नीच, नाति द्रुत, न अनवस्थित पदम अभ्यसेत। इस प्रकार अध्ययन का अधिकरण समाप्त हुआ। इसके बाद का शेष जो है अगले मंगलवार को पूरा करेंगे। चलो। यस सर। सर एक प्रश्न था। बोला। श्लोक और सूत्र में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 12 चरक संहिता में 12,000 श्लोक है और 9,498 सूत्र है, तो फिर श्लोक और सूत्र में अंतर क्या होता है? एक मिनिट हाँ सर। मला प्रश्न नीट नाही कळला। एक शब्द अडलाय तुमचा, उच्चारणातला एक शब्द मला स्पष्ट नाही कळला। अच्छा, श्लोक आणि सूत्र इनमें क्या फर्क होता है, डिफरेंस होता है? हाँ, श्लोक और सूत्र इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, ये शब्द का अड़चन कहाँ पर आई है? कहीं इसमें आया है? सर नहीं ना? संहिता में हम कहते हैं कि 12,000 श्लोक है। हाँ, यहाँ नहीं आया है। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। सर, हमारे विषय से संबंधित नहीं है। हाँ, ठीक है। तो सूत्र का एक पारिभाषिक अर्थ है। जैसे चरक के प्रथमाध्याय में त्रिसूत्रम बहुधेयम पितामहः, ये सूत्र है। त्रिसूत्र दिए ब्रह्मदेव ने इंद्र को। यह सूत्र शब्द का अर्थ है अल्पाक्षरम असंदिग्धम विश्वतो मुखम। अल्पाक्षर है, असंदिग्ध है और विश्वतो मुखम है कि जिसका विस्तार आप कर सकते हो सभी तरह से। ऐसे जैसे पाणिनीयम के एक एक सूत्र है, एक सूत्र का विस्तार कर सकते हो आप। असंदिग्ध है, अल्पाक्षर है, सर्वतोमुखम, उसको सूत्र कहते हैं। और किसी भाव को स्पष्ट करना है तो उसके लिए जो रचना की जाती है छंद में, अनुष्टुप छंद में अथवा अन्य किसी छंद में, तो उसको श्लोक कहते हैं। तो श्लोक ये छंदबद्ध रचना है और सूत्र ये अल्पाक्षर है। आगे सर, संध्या समय में अध्ययन नहीं करने को बोला है, संध्या समय में, तो यहाँ पे संध्या का क्या मतलब लेना चाहिए? संध्या का अर्थ यह है सूर्यास्त का प्रारंभ हो गया है, हो रहा है,
अथवा सूर्योदय का प्रारंभ हो रहा है। इस समय में दोनों समय ये सूर्य को अर्घ्य देने के होते हैं, इसलिए ये व्यतीत होने के बाद ये कर्म करना है। और ये कर इस समय निंदित, ये समय अन्य सुकर्मों के लिए, अन्य कर्मों के लिए निंदित है। इस समय बल नहीं रहता है, सूर्य का नहीं रहता है, इसलिए ये अन्य निंदित काल है शुभ कार्य के लिए। थैंक यू सर। ओके। This conference will now be recorded. सर एक और प्रश्न है। बोलो। नाशेष भुक्त ये जो वचन कहा गया है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके लिए लॉजिक ये है कि जब 4 लोग में खाना खाने बैठते हैं ना, तो थाली साफ करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि एक एक पूरी तारी थाली साफ करना, जैसे कुत्ते बिल्ली करते हैं, जवान से साफ करते हैं, ऐसे नहीं करते, वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता। एक दूसरा है, कुछ शेष रखने का प्रावधान इसलिए है, जो शेष अन्न है ये बाहर डाला जाता है, तो जिससे जो अपने परिसर में नहीं है, घर में जो नहीं है, जैसे बिल्ली कुत्ता अपने घर में रहते हैं, ऐसे पशुओं को वो खाद्य मिल सकता है, इसलिए थोड़ा शेष रखना है और कुछ नहीं। अन्यत्र मधु घृत, तो इनको आप कर सकते हो, क्योंकि ये चिपक के रहते हैं, तो इनको साफ करना है और ये शुभ है, और अन्य द्रव्यों को आपको उठा के आप डाल सकते हो, इसलिए डाल।